फ्रेंड्स, सीजीआई मोबाइल एंड लैपटॉप रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। हम लोग फिर हाजिर हैं आपके सामने मोबाइल सॉफ्टवेयर और एमएमसी के अपने मिक्स शानदार वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होने वाला है। इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं बहुत सारे चीज़ें काम की बताता हूँ, लेकिन चूंकि आप स्किप करके आगे बढ़ जाते हो, इसलिए बहुत सारी चीज़ें आपके जो काम की हैं आप यूज़ नहीं कर पाते हो और आपको रिजल्ट बहुत बेटर नहीं मिलता है। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें काम की मिलेंगी मेरे इस वीडियो में। देखिए, इस वीडियो का टॉपिक थोड़ा सा बड़ा हो गया क्योंकि इस हफ्ते काफ़ी अपडेट आए हैं और पॉपुलर डोंगल्स के अपडेट आए हैं, जिसकी वजह से वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, इसका टॉपिक बड़ा हो गया है। मैं सबसे पहले बता दूं कि मैंने अपने टॉपिक क्या क्या रखे हैं। सबसे पहले मैं यूएमटी के MTK 4.4 का रिव्यू करूंगा, फिर इन्फिनिटी का CM2 का MTK 2.27, ये अपडेट अभी अभी आया है, बस जस्ट थोड़ी देर पहले जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इसका भी मैं अपडेट का रिव्यू करूँगा। अनलॉक टूल के जो है एक बिग अपडेट आया है, लेकिन इसके 2 अपडेट आ चुके हैं, इन दोनों के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा। सैमसंग का जेटसी एक्स बॉक्स है, इसके सैमसंग टूल का 43.0 वर्जन आया है, इसके बारे में मैं आपको अपडेट कर इसका जो अपडेट आया उसका रिव्यू करूंगा। इसके बाद जो हार्डवेयर टूल का एक अपडेट आया है, इसका रिव्यू आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। इसके अलावा ओप्पो रियलमी 2 ब्रांड हैं, इसमें अगर सैमसंग की 90% कंज्यूम वाली IC होती है, इसको अगर आप FFU फॉर्म में से अपडेट कर देते हो तो आपके सेट ऑन नहीं हो रहे हैं। इसका क्या रीज़न है, इसके बारे में कुछ चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत शानदार साबित होने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपसे कह दूं, अगर आप मेरे चैनल को CGI चैनल को देख रहे हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि मैं आपसे फिर कहता हूं, सब्सक्राइब करने पर आपका कोई भी पैसा नहीं कटता है बॉस। ये मैं आपको फिर से कह रहा हूं। जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं जो इस वीडियो को देखकर बिना सब्सक्राइब के आगे बढ़ जाते हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करो, क्योंकि इसमें कोई यूट्यूब आपका पैसा नहीं काटता है। दूसरा, अगर आप माउस पे क्लिक करते हो तो कोई भी उंगली आपकी जरा सी भी दर्द नहीं होती है, क्योंकि हम लोग माउस डेली लगातार चलाते रहते हैं अपने काम के लिए। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो, साथ ही साथ कमेंट करो, ताकि मैं और अच्छे से ऐसे वीडियो आपके सामने प्रेजेंट कर सकूँ। आगे बढ़ने से पहले हम लोग CGI इंस्टीट्यूट के कुछ प्रोग्राम्स की जानकारी दे दें। हमारे यहाँ मोबाइल हार्डवेयर का बेसिक कोर्स, मोबाइल सॉफ्टवेयर का कंप्लीट कोर्स और MMC प्रोग्रामिंग का कंप्लीट कोर्स चल रहा है। फ्रेंड्स, हम लोग एक बहुत कम पैसे में आपको बहुत अच्छा आउटपुट दे रहे हैं और हम लोग आपको वो नॉलेज दे रहे हैं जो आपके शॉप पे काम आने वाली है। हम लोग की एक शॉप कॉम्पिक्लेक्सी नाम से इंस्टीट्यूट के बगल में ही है। हम लोग जस्ट वर्क करते हैं और अपने इंस्टीट्यूट में वही सब चीज़ें आपके सामने रखते हैं, वही सब चीज़ें प्रैक्टिकल के थ्रू आपको पढ़ाते हैं, समझाते हैं। अगर आप मेरी सॉफ्टवेयर की क्लास लेते हैं तो आप ये समझिए कि मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अपने सॉफ्टवेयर की क्लासेस में कराता हूँ। जो भी मेरे शॉप पे सेट आते हैं उसमें डायरेक्ट लाइव डेमो देता हूँ। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, हम लोग क्या कोई फिक्स सेट नहीं रहते हैं कि एक सेट ले लिया, उसका लॉक आपको खोल के दिखा दिया। जो सेट कस्टमर सामने लेके आता है उस पर ही हम लोग लाइव डेमो देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे जो शॉपकीपर हैं वो भी सेट लेके आते हैं, उसका भी हम लोग आपको लाइव डेमो तुरंत लॉक खोल के, फ्लैशिंग करके, बूटलोडर अनलॉकिंग करके, कंट्री लॉक करके, हर चीज़ आपको सामने करके दिखाते हैं। ये नहीं कि कोई चीज़ हम लोगों ने फिक्स कर रखी है, पहली चीज़। दूसरा, जो हमारा हार्डवेयर का बेसिक लेवल का कोर्स है, इसमें हम लोग वाया स्कीमेटिक आपको पूरा जो है ट्रेसिंग सिखाते हैं, एक एक सेक्शन के बारे में कंप्लीट नॉलेज देते हैं, शॉर्टिंग के सारे तरीके बताते हैं, सेट डेड हो जाता है कैसे ऑन होता है। जो आपको जैसे शॉप पे काम करना है, जस्ट वो आपको एक्सपीरियंस CGI इंस्टीट्यूट में फील होता है आप अगर हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हो। और दूसरी चीज़, हम लोग इतने कम, एक बहुत कम फीस में आपको इतना अच्छा आउटपुट दे रहे हैं जो आपको इंडिया के किसी इंस्टीट्यूट में नहीं मिलेगा। इस बात का हम लोग चैलेंज करते हैं, इस बात का हम लोग गारंटी के साथ चैलेंज करते हैं। और साथ ही साथ जो हमारा सपोर्ट है लाइफ टाइम, वो एक यूनिक चीज़ है। अगर सॉफ्टवेयर का काम, MMC प्रोग्रामिंग का काम आप सीख कर जाते हो तो उसके बाद अगर कोई सेट आपसे नहीं होता है तो हम लोग इसके साथ आपको पूरा डिस्कशन करते हैं, पूरा बताते हैं कि कहाँ से क्या प्रॉब्लम है। और यकीन मानिए ये चीज़ जो है CGI इंस्टीट्यूट को बहुत यूनिक बनाती है। चलिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए नंबर दिए हुए हैं। देखिए 2, ये 3 नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर आपको कोई भी हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में जानकारी लेनी है तो आप इन दिए गए नंबर से कॉल करके जानकारी ले सकते हो। चलिए, अब हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले UMT MTK 4.4 का अपडेट देखते हैं कि इसमें क्या नया आया है और ये आपके लिए कैसे यूजफुल साबित होने वाला है। चलिए देखते हैं। चलिए, अब UMT का जो MTK मॉड्यूल है उसका जो MTK अपडेट 4.4 अपडेट आया है, इसको हम लोग देखते हैं कि इसमें आपके लिए क्या खास है।
सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये आप लोड कैसे करोगे। इसका सपोर्ट एसेस एरिया होता है, यहाँ से आप इसको लोड कर सकते हो। बहुत सारे नए UMT यूज़र्स के लिए जो नहीं जानते हैं कैसे लोड होता है उसके बारे में बता दे रहा हूँ। यहाँ पे इंस्टॉलर एक चीज़ है, यहाँ पे आप इस पर क्लिक करोगे लोड हो जाएगा। यहाँ पे जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आगे यहाँ पे लोड हो जाएगा, ठीक है। जब स्टार्ट करोगे लोडिंग होने लगेगा। मैं लोड कर चुका हूँ, यहाँ लोकेशन में आपको जो है दिखा देगा। देखो ये देखो लोकेशन में दिखा रहा है, मैं लोड कर चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको देखिए, कभी भी अगर UMT का आप सेटअप लोड करो तो हमेशा UMT मल्टी टूल सपोर्ट एसेस 2.0 से लोड करो। कुछ लोग रिपेयर मोबाइल पता नहीं कहाँ से लोड करते हैं, वो गलत है। अगर आप जहाँ पे सर्वर पे ये पहली बार जिस बॉक्स का सर्वर है वहाँ पे लॉन्च हुआ है वहीं से हमेशा लोड करो, कभी भी बाहर से लोड मत करो, उनमें कुछ बग्स रहती हैं, ठीक है। जब ये लोड हो जाएगा तो अब इंस्टॉल करोगे तो आपका ऐसा आइकॉन बनेगा और इसको ओपन करोगे तो आपका ये आ जाएगा। अब इसमें खास क्या है, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं, ठीक है। देखिए कोई भी जो अपडेट आता है, ये देखिए ये अपडेट आया हुआ है यहाँ पे GSM होस्टिंग का ओपन कर लो, ठीक है। यहाँ पे देखिए जब GSM होस्टिंग ओपन करके इस चीज़ को आप ओपन करोगे तो मैं आपको फिर से खोल के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। फिर से खोल के दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे देखिए अपडेट आया हुआ है, ये देखिए MTK 4.4 का कोई भी अपडेट होता है यहीं पे आता है। अब जब इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे देखिए पूरा अपडेट दिखा रहा है। यहाँ पे इन्होंने एक रीड इन्फो टैब फर्स्ट टाइम चालू किया है, ठीक है। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। क्यों साबित होगा मैं आपको बता देता हूँ, और मैं इसमें क्या क्या खास है आपको मैं हल्का सा एक रिव्यू दे रहा हूँ, जिससे आप जब इसको यूज़ करो तो आप इसको बेहतर तरीके से यूज़ करो। आप कोई भी सेट जो इससे होने वाले हैं आपकी शॉप से ना लौटे, ठीक है। देखिए इसमें ये जो जितने इनके मेन टैब है ना, ये सपोर्टेड फंक्शंस, इसमें क्या होता है, ये लोग कुछ ना कुछ सुधार करते रहते हैं, ठीक है। उसके जब एडेड ऑप्शन दिखाते हैं तो यहाँ पे इन्होंने क्या हुआ है कि कुछ नई चीज़ें जो हैं यहाँ पे दी है। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं MTK 1 क्लिक, यहाँ पे जो MTK 1 क्लिक है ना, ये इसको इंडिकेशन दे रहे हैं। अब ये लोग कह रहे हैं यहाँ पे कोई भी DA प्रीलोडर या अथ फाइल की आपको ज़रूरत नहीं है, कोई भी सेट आपके पास आए। देखिए यहाँ पे ये जो रीड इन्फो का ऑप्शन है ना, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। जैसे कई बार क्या होता है किसी सेट का मॉडल वगैरह पता नहीं चलता है, तो जब आप प्लस माइनस दोनों बटन दबा के ऑफ कंडीशन में MTK का कोई भी लेटेस्ट सेट लगाओगे, एक्सिक्यूट करोगे तो यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। ये एक नई चीज़ दी है। दूसरा उसमें क्या होता है कि जो CM2 आपका है उस चीज़ के बारे में अभी आपको बताने वाला हूँ। इसमें आपका MMC की लाइफ की भी जानकारी मिल जाती है। इसमें अभी ऐसा कुछ है नहीं, मैंने अभी इसको एक्सिक्यूट करके नहीं देखा है। जब भी कोई नया इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आपके आने वाले वीडियोस में इसको इंडिकेट करूंगा। देखो ये जो इनका 1 क्लिक है, ये वास्तव में लाजवाब चीज UMT ने लॉन्च कर दी। लाजवाब से मतलब ये कि अगर कोई भी सेट आपके पास आता है, अब इस पर टिक करो, इसको हटा दो, चाहे रीड इन्फो में, अच्छा रीड इन्फो में टिक रहेगी, हट नहीं रही तो लगी रहेगी। आप इसको एक्सिक्यूट करो, कोई भी सेट MTK वाला, चाहे ओप्पो हो, चाहे रियलमी हो, चाहे वीवो हो, चाहे लावा हो, चाहे माइक्रोन, सारे सेटों का लॉक यहाँ से सिंगल क्लिक में टूट जाएगा। लेटेस्ट सेटों की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद जब आपको FRP हटानी तो रीसेट FRP पे क्लिक करो, एक्सिक्यूट करो, आपकी FRP भी हट जाएगी। यहाँ से MI काउंट MTK सेटों का जैसे Redmi 6 वगैरह का MI काउंट यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। पैच मॉडम NV फॉर्मेट Redmi 6 के लिए, एक स्पेशल Redmi 6 के लिए एक दिक्कत आती है, तो क्या कहते हैं, एक NV एरर लिख के आती है नीचे। कई बार जो हम लोग MMC करते हैं तो उसकी पैचिंग दी हुई है, लेकिन इसके और भी तरीके हटाने के जो हम लोग जब MMC पढ़ाते हैं तो उसमें कंप्लीट हम लोग नॉलेज इस चीज़ की देते हैं, ठीक है। तो इस लास्ट वाले ऑप्शन की जरूरत तो नहीं पड़ती, लेकिन ये चीज़ कमाल की है, कमाल की। मतलब ये जो इन्होंने MTK 1 क्लिक दे दिया ना, इससे आपको लिए MTK सेटों का लॉक खोलना और ज़्यादा से ज़्यादा आसान हो गया, ठीक है। साथ ही इन्होंने 3 नए CPU 65, 95, 68, 85 और 167 इसका जो है बाईपास, मतलब FRP बाईपास जो है यहाँ पे ऐड कर दिया है, इसी में इंक्लूड है, ठीक है। वो आपको देखेगा नहीं, लेकिन आपको इस CPU के कोई भी सेट आएंगे आपके हो जाएंगे, ठीक है। ये जो 1 क्लिक है ना, इन्होंने इसमें जो रीड इन्फो की है, ये मतलब ऑटोमेटिक का मतलब ये है कि अब देखिए इस पर क्लिक हमेशा रहेगा, हट नहीं राइट क्लिक, ये देखिए, ठीक है। तो आप जब भी चाहे रीसेट फॉर्मेट करोगे, आपका पहले रीड इन्फो आएगी, उसके बाद आपका कोई भी वर्क एक्सिक्यूट होगा, चाहे वो लॉक खोलना हो, चाहे FRP हटाना हो, ठीक है। एडेड ऑटो प्रीलोडर रीड, प्रीलोडर विल बी रीड एंड, अच्छा प्रीलोडर फाइल जो है ऑटोमेटिकली आपकी रीड हो जाएगी और आपका जहाँ भी इनका पाथ है वहाँ पे सेव हो जाएगी, ठीक है। इससे क्या होता है कि कभी कभी जैसे मान लीजिए फॉर्मेटिंग करते हुए कोई दिक्कत आ जाए तो ये प्रीलोडर फाइल अगर आप दोबारा डाल देंगे तो आपका सेट रिकवर हो जाएगा। ये बहुत गजब की चीज़ इन्होंने दे दी है। इन्होंने साथ ही साथ कुछ नई जो है टेस्टेड डिवाइसेस जो दी हैं 1 क्लिक में, जिनके ऊपर टेस्ट किया है। जैसे देखिए इसमें अगर एल्काटेल तो आता नहीं, हवाई का Y6 2019, ये गजब की चीज़ है।
ये गजब की चीज़ इसलिए है क्योंकि हवाई के MTK सेटों का लॉक खोलना बहुत ही टफ है, तो इन्होंने DS फाइल यहाँ पे इनबिल्ट कर दी है, इस सेट का लॉक खुल जाएगा। इन्फिनिक्स के 2 मॉडल दे दिए हैं, ठीक है, LG के 2 मॉडल MTK दे दिए, मोटोरोला E6s दे दिए, ओप्पो Reno 5 Pro 5G दे दिया है, ठीक है। नोकिया 1 तो कोई बड़ी बात नहीं है, फिलिप्स का 5257 कोई मॉडल यहाँ आता ही नहीं है, रियलमी के इतने मॉडल इन्होंने दिए हैं। लेकिन आपको यहाँ मॉडल नहीं देखने हैं, बस आपको यहाँ पे केवल रीसेट फॉर्मेट एफएस पे टिक करना है, आपका सेट अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नई चीज़ है, सैमसंग के 2 मॉडल यहाँ पे हो जा रहे हैं MTK। अभी ये जो अपडेट आया ना, जितने भी बॉक्सों का, जितने भी सब में सैमसंग के MTK सेटों का जो है एक अपडेट दिया, ये नई चीज़ है। कैसे नई चीज़ है? देखो सैमसंग के सेट एक ढर्रे में फ्लैश होते हैं, मतलब आप पहले उसको डाउनलोड में लाइए माइनस पावर बटन दबाकर, या नए सेटों में प्लस माइनस दबा के USB केबल लगाइए, डाउनलोड पे आएगा, उसके बाद ऑडियंस से फ्लैश होगा। लेकिन अब CM2 में भी अपडेट आया, हार्डवेयर टूल में भी अपडेट आया है, आप इसको फॉर्मेट भी कर सकते हो और FRP भी तोड़ सकते हो। सैमसंग वाले कुछ चेंज कर रहे हैं, ये कैसे कनेक्ट होगा, प्लस माइनस बटन दबा के होगा या टच पॉइंट्स होगा, ये देखना पड़ेगा, लेकिन अपडेट आ चुका है तो होगा, है ना, ये चक्कर। कुछ वीडियो में बनाने की कोशिश करूंगा आने वाले टाइम में, अगर सैमसंग का कोई सेट मेरे पास आता है। इसे टेक्नो के, देखिए टेक्नो की तो सिक्योरिटी बहुत टफ है, इसकी DS फाइलें बड़ी पंगा करती हैं, तो इन्होंने ये जो मॉडल दिए आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होने वाला है, ठीक है। टेल्मा, वेस्टल, और ये सब बेकार हैं, आते ही नहीं इंडिया में। वीवो Y15 Y90 दे दिया है। ओवरऑल ये समझिए आप, अगर इसको मैं एक लफ्ज़ों में आपको समझाऊं तो MTK 1 क्लिक आपके लिए, मतलब समझिए कि MTK सेटों के लिए वरदान वाला सेटअप है। आपके लिए काम बहुत आसान है, कोई सेट आए, धार से फॉर्मेट करिए, धार से FRP खोलिए, धार से माई अकाउंट हटाइए, ख़त्म का, कुछ भी आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। आपके लिए बहुत ज़बरदस्त अपडेट है और आपके लिए फ्यूचर में UMT बहुत ज़बरदस्त साबित होने वाला है, क्योंकि इसके अपडेट बहुत अच्छे आ रहे हैं। सैमसंग के सेट ऐड हो चुके हैं, सिंगल क्लिक कर दिया है, DS फाइलों की ज़रूरत नहीं है, तो ये सब जो है आपके काम को बहुत आसान बना रही है और आप अपनी शॉप पे 100% रिजल्ट MTK में दे सकते हो अगर आपका UMT है तो। चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं, दूसरे बॉक्सों के रिव्यू देखते हैं। चलिए अब इन्फिनिक्स CM2 का MTK 2.27 जो अपडेट आया है, इसके बारे में हम देखते हैं कि इसमें आपके लिए क्या खास है और ये कहाँ से आपका लोड होगा और इसमें क्या क्या नया आपके लिए, इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे GSM होस्टिंग आप ओपन कर लीजिए। इनका जो इनका अपडेट अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुश्किल से 1-2 घंटे पहले आया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका अपडेट आपको नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको नीचे आना पड़ेगा और यहाँ पे आने के बाद हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट सपोर्ट में आपको ऑफिशियल सपोर्ट में आना है। यहाँ पे इन्फिनिटी बॉक्स को ओपन करना है, यहाँ पे इनका अपडेट आया हुआ है। इसमें क्या नया मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे भी आपको अपडेट, अभी स्टिकी पोस्ट भी इन्होंने की है, ये किसी अल ड्रफल करके कोई बंदा इसने जो है इसका अपडेट दे दिया है, ठीक है, क्या क्या इसमें आया है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए तीन आप यहाँ पे आपको ये मिलेगा और ये आपका मतलब इनका सपोर्ट सेक्शन है, इनका सर्वर है, वहाँ पे आप पहुँच जाओगे। यहाँ पे देखिए ये जो है अपडेट यहाँ से आप लोड कर सकते हो, ठीक है। मैं लोड कर चुका हूँ, मैं इसको ओपन करके भी आपको दिखा दे रहा हूँ। जब तक ये ओपन होता है तब तक मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें क्या आपके लिए खास है। देखो एक्चुअल में मैं आपको बता दूँ, इन्फिनिक्स CM2 MTK जो है ना 2, ये अपने आप में लाजवाब अपडेट है, इसका कोई भी तोड़ नहीं है भाई। ये कंप्लीट सोल्यूशन है लेटेस्ट सिक्योर सेट होगा, पहले आप ये समझ लो, ठीक है। इन्होंने 2, अब देखो यहाँ पे ये जो आ रहा है ना, ये चीज़ एक एरर आ रही है, जब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ एक एरर आ रही है, तो ये कैसे दूर होगी मैं आपको बता दूँ। ये भी आपके लिए नई चीज़ है। ये एरर अगर आपके पास आए ना इस टाइप की, तो आपको करना कुछ नहीं है, इन्फिनिटी डोंगल मैनेजर से आपके फर्मवेयर को अपडेट कर लेना है। क्योंकि देखिए एक्चुअल में होता है क्या, ये लोग बीच में फर्मवेयर अपडेट करते चलते हैं और अगर आपका सपोर्ट एक्सपायर हो चुका है तो फिर वो आपका नहीं खुलता है, ठीक है। ये देखिए डोंगल मैनेजर है, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, मैं इसको ओके कर दे रहा हूँ, ठीक है। और कई बार ये आपका जो सिम कार्ड है ना उसका फर्मवेयर अपडेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको फर्मवेयर अपडेट कर ले रहा हूँ, इसके बाद ये ओपन होगा। पहले तो मैं आपको एक नई चीज़ आई थी तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए इस टाइप की सारी प्रॉब्लम जो हमारे इंस्टीट्यूट में आती हैं, जब मैं सॉफ्टवेयर पढ़ाता हूँ तो मैं आपको सामने करके दिखाता हूँ। ये नहीं कि कोई भी चीज़ मैं आप पहले सर्च मारूंगा, क्योंकि हम लोग काम करते रहते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, हम लोग उसको फेस करते रहते हैं, तो हम लोग को स्टूडेंट्स को बताने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, लेटेस्ट से लेटेस्ट, पुरानी से पुरानी चीज़ों में, ठीक है। ये देखिए इस फॉर्म में अपडेट हो गया, ठीक है। ये डोंगल मैनेजर आपको नेट पे मिल जाएगा, ठीक है। इस टाइम 1.86 आ गया लेटेस्ट में, मेरे पास पुराना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं से अपडेट हो जाता है। ये देखिए अपडेट हो गया है, ठीक है। अब जब ये अपडेट हो गया तो वो मेरा खुल जाएगा, क्योंकि मेरा तो अभी सपोर्ट बाकी है, इसलिए ये खुल जाएगा। अगर आपका सपोर्ट खत्म हो गया तो अपडेट नहीं होगा और लिख के आ जाएगा कि पहले आप इसको रिचार्ज करिए तब आपका अपडेट होगा, ठीक है, पहली चीज़। अब देखो यहाँ पे इन्होंने 2 नए CPU की जो है लाइन एक्टिवेट कर दी है। SoC का होता है सिस्टम ऑन चिप, ठीक है। तो जो आपके PCB में CPU लगा होता है
उसको कहते हैं। तो ये जो सीरीज़ है 6833 और 6853, इसमें एक डायमेंसिटी नया CPU आ गया है MTK में, जैसे हेलियो आता है। तो अब जो है डायमेंसिटी का भी जो है अपडेट जो है ये लोग लॉन्च करते जा रहे हैं। मेरे हिसाब से वही ये डायमेंसिटी CPU ही है जहाँ तक है, ठीक है। इसकी कोई भी सिक्योरिटी सेट जो है इन्होंने एक्टिवेट कर दी, चाहे आप फॉर्मेट करिए, चाहे आप FRP हटाइए, चाहे आप फ्लैश करिए, फर्मवेयर रीडिंग भी इसमें इंक्लूड अटैक करें, ठीक है। इसके बाद इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि देखिए अथ फाइल, DA और फाइल सबसे बड़ा पंगा हम लोग सामने यही था, क्योंकि मेरे पास ये देखिए अपडेट खुल गया है, ठीक है। अपडेट में क्या क्या मैं आपको नया बता दे रहा हूँ। ये 2.27 अपडेट है, ये देखिए 2.27, ठीक है। अब देखो एक्चुअल में DA फाइल की जो पहले मैं ये फेस्टिवॉस की बहुत तारीफ करता था, क्योंकि उसमें मॉडल वाइज DA फाइल दी हुई थी, लेकिन कमाल कर दिया है इन्फिनिटी वालों ने। इन्होंने अपने ये जो मॉड्यूल 2.0 सीरीज इन्होंने लॉन्च की थी ना, स्टार्टिंग में तो भाई बहुत पंगा था, मॉडल सेलेक्ट करने पड़ते थे, लेकिन ये जैसे जैसे इसमें सुधार करते गए, अब तो इन्होंने इसको सिंगल बूट पे कनेक्ट करा दिया। सिंगल बूट पे आप चाहे राइफल हो सिक्योरिटी, चाहे लिगेसी सिक्योरिटी हो, मतलब ओल्ड मॉडल हो न्यू मॉडल, सिंगल क्लिक में कनेक्ट हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। बस आप USB केबल लगाइए, धार से सेट कनेक्ट, आइडेंटिफाई करिए, एक ही बूट जो सेलेक्ट रहता है ऑलरेडी, जो इनका लेटेस्ट बूट सेलेक्ट रहता है उसी में, मतलब लेटेस्ट बूट से क्या मतलब मैं ये भी आपको दिखा दे रहा हूँ भाई, यहाँ पे वर्जन 2112 सेलेक्ट है, बस खत्म काम। आप आइडेंटिफाई करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा नए स्टॉकों में आपको लोकल SLA पे टिक करना पड़ेगा, खत्म काम, हो गया काम, कुछ नहीं, आइडेंटिफाई हुआ, उसका जो भी काम करना, सर्विस पे आइए। अब देखो स्मार्ट रीसेट, ये एक नया फीचर इन्होंने लॉन्च किया है, इसके बारे में आपको डिटेल दे दूँ। जनरली क्या होता था, ये जो पहले इनका फुल फैक्ट्री वाइप था ना, फुल फैक्ट्री वाइप प्लस FRP बड़ा खतरनाक था। इसमें कुछ सेट हैंग वालों पे लुढ़क जाते थे, क्योंकि पहले क्या था, जो आपका फॉर्मेट एरिया था वो एक हर सेटों में थोड़ा सा डिफरेंट था। अब स्मार्ट रीसेट की फैसिलिटी जो ली है, इसमें क्या होता है, पहले ये कुछ सिस्टम से रीड करता है, सिक्योरिटी एरिया बनाता है, फिर उसी को फॉर्मेट करता है जिस एरिया को आपको फॉर्मेट करना होता है। इसलिए अब किसी भी सेट को फॉर्मेट करना 101% सुरक्षित हो गया है आपका MTK में। और ये जो नई चीज़ है ना, क्योंकि हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, जो इसके बारे में जानते हैं वो जानते हैं ये इन्फिनिटी वालों ने क्या कमाल की चीज़ें निकाल दी, क्या कमाल की चीज़ें निकाल दी हैं, जो हम लोग को इतना ज़बरदस्त रिजल्ट दे रही हैं, जिसकी वजह से हम लोग को नए सेटों को कनेक्ट कराने में, अब मैं यूनिवर्सिटी भी कम खोलने लगा हूँ, क्योंकि एक तो उसका अपडेट बंद हो गया। मेरा ज़्यादातर काम CM2 से हो जाता है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी नए नए सेट आते हैं, मुझे फ्लैचिंग भी काफ़ी सेटों की करनी होती है, तो मुझे CM2 कमाल कर रहा है। अगर लॉक खोलने की बात करें तो जब आप चाहे UMT से खोल लीजिए, चाहे MTK ये CM2 से खोल लीजिए, दोनों एक चीज़ है। लेकिन जब फ्लैशिंग की बारी आती है ना, तो फिर CM2 का कोई जवाब नहीं है भाई, CM2 फिर अल्टीमेट है, बात समझना, ठीक है। इसके बाद देखो इन्होंने क्या हुआ है कि जो नई चीज़ मैं पहले आपको बता दूं, इन्होंने यहाँ पे जो है एक सैमसंग डिवाइस लाइन सपोर्ट एक्टिवेट कर दी है। ये बहुत गजब की चीज़ है। एक्चुअली में मैंने आपको बताया था सैमसंग के सेट एक ढर्रे पे फ्लैश होते हैं, हार्ड डाउनलोड मोड पे फ्लैश होते हैं, -1 पावर बटन से, और ओडिन से फ्लैश होते हैं। लेकिन अब इन्होंने लिखा है अलाउ रीड कंप्लीट सेफ यूजेबल फर्मवेयर, नो एनी सिक्योरिटी डैमेज, नो एनी एडिशनल रिफ्लैशिंग आफ्टर रिक्वायर्ड। एक्चुअली में क्या होता है कि इन्होंने ये जो सैमसंग की कुछ सीरीज आई है जिसमें MTK CPU लगा है, अब वो आपका प्रॉपर कनेक्ट हो जाएगा। अब देखो ये प्लस माइनस से कनेक्ट होगा या टेस्ट पॉइंट से, ये तो देखना पड़ेगा, लेकिन ये चीज़ गजब की है, क्योंकि सैमसंग का सर मैग्मा टूल बंद हो चुका है और FRP खोलने में वो बहुत दिक्कत है। तो ये जो MTK सेट है, इनकी दर्द तो खत्म हो चुका है, इनका दर्द खत्म हो चुका है। आज की डेट में अगर आप ऑनलाइन FRP लॉक खुलवाते हैं 150-200 पे रेट हो चुका है, ये कंडीशन आ चुकी है। मैग्मा टूल ने बहुत शुरू में तो बहुत लॉलीपॉप दिया, लेकिन बाद में हम लोग के लिए ऐसी दिक्कत कर दी है कि जो नई सिक्योरिटी है उसका अभी FRP बाईपास नहीं हो रहा है, और आपको पर सेट 150-200 पे देना पड़ रहा है। बहुत खतरनाक चीज़ सैमसंग FRP में इस टाइम चल रही है, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी की हैं, जैसे जो मैं जो मेन चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे इसने कहा स्मार्ट रीसेट नाउ एक्टिवेटेड फॉर लेगेसी लाइन। लेगेसी मतलब ओल्ड सेट्स होते हैं, जैसे लावा माइक्रोमैक्स से जो पुराने 2G 3G सेट थे, इसमें जैसे 6592, 6595, 6735, ये जो 6737 जो CPU है, इनकी लाइन भी यहाँ पे एक्टिवेट कर दी है। और ये अब स्मार्ट रीसेट होने का मतलब ये हो गया सेट में आपको कोई नुकसान नहीं होना। अगर हैंग लोगों पे FRP लॉक लगाया है या पैटर्न लॉक लगाया है, जनरली पहले क्या होता था कि अगर पैटर्न लॉक में अगर आप फुल वाइप कर देते तो कई बार सेट हैंग लोगों पे आ जाता था, लेकिन अब 100% सुरक्षित, 100% सुरक्षा है ना, 100% सुरक्षा आपको मिल रही है। मतलब कोई भी MTK सेट आए, अब तो इस टाइम ये कंडीशन आ गई कि हम लोग को 1.58 वाला मॉड्यूल भी खोलना नहीं पड़ रहा है, सारा काम इसी से हो जा रहा है, ठीक है।
इन्होंने मेमोरी टूल का जो है ना फुल एक्टिवेशन दे दिया है, उसमें बहुत सारे नए फीचर ऐड किए हैं। जब आप उसको आइडेंटिफाई करोगे उसमें देखोगे कि पूरा उसका जो है पूरी लाइन ओपन कर दी है, ठीक है। इसके बाद जो है अब देखो यहाँ पे एक इन्होंने लिखा है इनिशियल जीपीटी जो है गाइड पार्टीशन टेबल जो है अपडेटेड कर दिए, नॉर्मल रिसाइज मोड ये दोनों एक्टिवेट कर दिए हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि इधर ये जो सुधार कर रहे हैं ना, मैं बार बार कहता हूं कि इस मॉड्यूल के आसपास कोई भी बॉक्स इसके आसपास भी नहीं है, इसके आसपास भी नहीं है। देखो एमटी, अगर हम यूएमटी की बात करें तो यूएमटी में क्या है, आप लॉक खोल सकते हो, लेकिन अब जब फ्लैशिंग की बात आती है या कोई स्पेशल लॉक हटाने की बात होती है, कंट्री लॉक करने की बात होती है, जैसे कंट्री लॉक एमटीके का कोई भी करना है आपको, यहाँ पे देखो इन्होंने दिया हुआ कुछ ऐसे एसपी लॉक यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। एनवी रैम राइट करना, ठीक है। इसके बाद बेसमेंट रिपेयर करना, ये सब ऐसी चीज़ें दी हुई हैं जो आपको कहीं भी नहीं मिल सकती हैं। जो इन्होंने दे दिया वो वाकई अपने आप में कमाल की चीज़ है, ठीक है। हाँ, प्राइवेसी लॉक, ये देखो प्राइवेसी लॉक अगर किस सेट में आ जाता है तो फॉर्मेट करने में नहीं खुलता, लेकिन यहाँ से सिंगल क्लिक में आपका खुल जाएगा। ये देखिए हार्डवेयर रिपोर्ट भी दी हुई है, ठीक है, हार्डवेयर रिपोर्ट भी इन्होंने दे दी है। तो मतलब कहने वाला ये है कि मोटा मोटा टेस्टिंग आपका सेट की इसी बॉक्स से हो जाती है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो 2.27 है सैमसंग के लिए एक नया ज़बरदस्त जो है आपके लिए एमटीके के लिए एक ज़बरदस्त जो है आपके लिए सोल्यूशन साबित होने वाला है। और साथ ही साथ जितने भी पुराने मॉड्यूल की सीरीज हैं लेगेसी वाले सब इसमें एक्टिवेटेड करते आ रहे हैं। आपको 1.58 खोलने की जरूरत नहीं है, सारा काम यहीं से होने वाला है और एकदम 100% सुरक्षा के साथ। तो चलिए इसका हम लोगों ने रिव्यू देख लिया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट अपडेट रिव्यू पे देखते हैं कि नेक्स्ट अपडेट रिव्यू हमारा क्या है। चलिए हम देखते हैं कि अनलॉक टूल में आपके लिए क्या नया है, ठीक है। सबसे पहले हम जीएसएम होस्टिंग खोल लेते हैं। किसी भी अपडेट की अगर आपको नॉलेज लेनी है एमआरटी को छोड़ के तो आप जीएसएम होस्टिंग साइट खोल लीजिए, gsmhosting.com में। यहाँ पे पहले पेज पे अपडेट आता है, कुछ अपडेट जो आपके बॉक्स के जो स्पेशल जगह होती है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट सपोर्ट वहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। इसको आप ओपन कर लीजिए। यहाँ पे ओपन करेंगे तो देखो यहाँ पे अनलॉक टूल के 2 अपडेट आए हैं। एक अपडेट आया है अनलॉक टूल 15.7 अपडेट है, ठीक है, और एक अपडेट आया है ये वाला, ये 13.7 को, ठीक है। तो सबसे पहले हम 13.7 का अपडेट देखते हैं इसमें क्या है। देखो इसमें इन्होंने क्या किया कि स्पेक्ट्रम जो सीपीयू है उसका जो है सपोर्ट लॉन्च कर दिया है। इसमें इतने मॉडल हैं, ठीक है, 77XX, 7720, 7731, 7731E, 7731G, 9820A, 9832A, 9832C, 9863A, इसको डॉट डॉट लगा रखा है, मतलब और भी मॉडल सपोर्टेड है। वो जब आपके पास आएगा तो आप करके देख सकते हैं, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे देखो मैंने इसको खोल लिया ताकि मैं आपको दिखा भी दूँ, बहुत स्लो खुलता है, तो इसलिए जब मैं वीडियो ये वाला सेक्शन बना रहा था तो मैंने यहाँ पे इसको खोल दिया था। देखिए कितना स्लो खुल रहा है, ठीक है। चलिए जब तक हम लोग देखते हैं कि उसमें क्या, ये देखो खुल गया है, ठीक है। यहाँ पे ये देखो स्पेक्ट्रम का टैब इन्होंने ये लॉन्च कर दिया, ये मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ साथ साथ। इसके अलावा इन्होंने जो डेमो वीवो के क्वालकॉम सीपीयू होते हैं ना, उनको जो हटाने का जो सोल्यूशन ये भी दे देगा। डेमो हैंडसेट में क्या होता है कि बहुत सारे व्हाट्सएप वगैरह काम नहीं करता, ये एक्चुअल में जो प्रमोटर होते हैं ना वीवो के उनको मिलता है। तो वो लोग जनरली क्या करते हैं कि डेमो जो इसमें लॉक होता है उसको हटा देते हैं, डेमो वीवो के जो हैंडसेट है उसमें लॉक हटा के उसको यूज। तो इसमें 3 मॉडल के इन्होंने लॉक दे दिए हैं, ठीक है। कह रहा आप इसको अदर मॉडल पे भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो इनका अब जो ये अभी वाला जो अपडेट आया है 15 तारीख को सॉरी, ये बिग अपडेट इसलिए कि उन्होंने बूट लोडर अनलॉक दे दिया है। एक्चुअली में ये CM2 में पहले आ चुका है, मैं आपको बता भी चुका हूँ, ठीक है। तो ये नई चीज़ नहीं है, चलिए ठीक है। तब भी अब देखो एक्चुअल में क्या होता है, एक ही चीज़ की फैसिलिटी अगर आपको कई बॉक्स में मिलती है तो आपको ज़्यादा फायदा होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इतने मॉडल का इन्होंने बूट लोडर अनलॉक दे दिया और ये अदर चिप पे भी काम कर रहा है, Xiaomi में नहीं, ओप्पो रियलमी किसी में भी आप बूट लोडर अनलॉक कर सकते हैं। इतनी चिप में जो है यहाँ पे इन्होंने दे दिया है, यूनिवर्सल सपोर्टेड दे दिया है और कोई भी मॉडल सेलेक्ट करने की कह रहा है जरूरत नहीं है, ठीक है। बोल रहे हैं रीलॉक भी कर सकते हैं विदाउट डेटा लॉस, ठीक है। तो ये टूल ठीक ठाक काम कर रहा है। एक्चुअली होता क्या है कि आज की डेट में हर बॉक्स, जैसे UMT की हम बात करें, वो अपने आप को इतना अपने आप में परफेक्ट बना देना चाहता है कि कोई दूसरे डोंगल की आपको जरूरत ना पड़े। ऐसे CM2 क्वालकॉम की अगर हम बात छोड़ दें तो MTK और स्पेक्ट्रम में CM2 का कोई जवाब नहीं है। अब अनलॉक टूल देखो लॉन्च हुआ है, सब कुछ दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो, स्पेक्ट्रम भी कर लो, क्वालकॉम भी कर लो, सैमसंग भी कर डालो थोड़ा बहुत, और हुआई भी कर डालो, सब कुछ कर डालो। तो अगर ऐसे टूल आपके पास आ जाएंगे तो आप ये समझिए आने टाइम में मुझे लग रहा है एक टूल से ही आपका 70 से 80% काम हो जाएगा। लेकिन चूंकि हम लोग शॉप खोल के बैठे तो हम लोग की कोशिश रहती है कि काम ना लौटे,
है ना, काम ना लौटे, तो इस वजह से हम लोग सारे बॉक्स रखते हैं। अगर एक बॉक्स से ना हो तो दूसरे डोंगल से हम लोग कर ले चक्कर है ना, ये चक्कर है। तो यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक स्पेक्ट्रम सीरीज अनलॉक टूल अगर आप यूज़ कर रहे हैं, मैं अनलॉक टूल एक बार खोल ले रहा हूँ ताकि, और अनलॉक टूल यूज़ कर रहे हैं तो इसमें देखिए 3 चीज़ें आपको नहीं मिली हैं। एक तो स्पेक्ट्रम CPU जो है ना, इसकी जो है सपोर्ट इन्होंने एक्टिवेट कर दिया, पहली चीज़, क्योंकि मैंने कहा ना एक बॉक्स सब कुछ चाहता है कि भैया मेरा कस्टमर कहीं जाए ना, कोई दूसरा डोंगल खरीदे ना, ठीक है। दूसरा क्या है, डेमो जो लॉक होता है वीवो हैंडसेट में, उसको हटाने का इन्होंने सोल्यूशन दिया है Y20G में, और अदर भी कह रहे हैं आप ट्राई कर सकते हो। तीसरा इन्होंने बूटर अनलॉकिंग फैसिलिटी दे दी है। ये 3 चीज़ें नहीं हैं, जिनके बाद भी है वो इनका फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने अनलॉक टूल का रिव्यू दिया, ये भी ठीक ठाक काम कर रहा है, आप इसको ले सकते हो, इस पर डाउन लगा सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम इसके बाद आगे देखते हैं कि हमारा कौन सा बॉक्स बचा है रिवो के लिए। चलिए हम देखते हैं सैमसंग Z6 में क्या नया आया है, इसका रिव्यू हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है, इसलिए मैं बहुत शॉर्ट में इसके जो 2 बच्चे हैं उसको बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, क्योंकि अभी MNC का भी मुझे हल्का सा एक टॉपिक है बहुत ज़बरदस्त, उसके बारे में बताना है, तो मैं वीडियो बहुत शॉर्ट में बताऊंगा आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये देखिए Z6 सैमसंग बॉक्स का सैमसंग टूल 43.0 अपडेट आया है, ठीक है। यहाँ पे बाकी काम तो देखो सब क्रेडिट से हो रहा है, देखो कंट्री लॉक तो क्रेडिट से होता है, इसलिए सेक्शन बेकार है। आज के में Z6 बॉक्स का यूज़ खत्म हो चुका है, क्योंकि कंट्री लॉक आपको मालूम है कि O2 का एक सिम आता है, उससे हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कर लेते हैं। जो भी हमारे सऊदी अरब से, दुबई वगैरह से सेट आते हैं, गल्फ कंट्री से जो भी सेट आते हैं, उसको हम लोग एक सिम के थ्रू कॉलिंग करके अनलॉक कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने जो नया चीज़ दिया ना, एडेड फंक्शन रीड इन्फो इन फ्लैश मोड, पहली चीज़। एडेड रिपेयर एंड पैच सर्ट फॉर मोस्ट एक्सोनस बेस्ड डिवाइस। जितने भी एक्सोनस CPU जो सैमसंग कंपनी का खुद का बनाया हुआ है, इसका उन्होंने पैचिंग सर्टिफिकेट जो है दे दिया। मतलब कई बार IMEI रिपेयर की कोई भी दिक्कत होती है तो यहाँ पे पैच करके उसको आप रिपेयर कर सकते हैं, ये एक नई चीज़ है। और अगर ये फ्री में इन्होंने दे दिया है, क्योंकि इधर मैंने जितना भी पैचिंग जब मैं Z6 से करता हूँ तो वो क्रेडिट मांगने लगता है। अगर इन्होंने ये फ्री कर दिया तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है हम लोग के लिए। इतने मॉडल अगर आ जाएंगे, इतने मॉडल अगर आ जाते हैं हमारे पास, और कोई भी IMEI से रिलेटेड दिक्कत आती है, तो यहाँ पे हमारा जो है ये जो पैच हो जाएगा, ये हमारा उस चीज़ को IMEI को रिपेयर कर देगा, ठीक है। अगर फ्री ऑफ कॉस्ट है तो ये ज़बरदस्त ऑप्शन है, क्योंकि जो नेटवर्क पैचिंग का ऑप्शन सैमसंग में आपको मिलता था, आपको मालूम होगा, मोबाइल लिस्टेड नॉन नेटवर्क जब आप कॉल करते थे ये लेके आता था, तो जब हम लोग पैचिंग कर देते तो समस्या दूर हो जाती थी, ठीक है। तो अगर ये पैचिंग सर्ट की इन्होंने दे दी है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, सर्ट अगर मान लो क्रेडिट नहीं मांगता है, तो ये ज़बरदस्त चीज़ है एक्सोनस फ़ोन के लिए, अगर हमारे सामने कोई समस्या आती है। देखो मैं बता चुका हूँ, नए स्टूडेंट्स तो अब Z6 लेने से रहे, क्योंकि उनका कोई यूज़ नहीं है। लेकिन अगर ये इस टाइप के कुछ अपडेट्स देते हैं जिससे हम लोग को थोड़ा भी फ़ायदा होता है, तो हम लोग एक सोच सकते हैं कि Z6 बॉक्स खरीदें, क्योंकि ये ऑप्शन फ्यूचर में काम का साबित होने वाला है। क्योंकि इसमें कई मॉडल ऐसे हैं जो आपके पास आएंगे और 101% आपको बढ़िया रिजल्ट देके जाएंगे। जैसे एक 260G ये सब मॉडल हैं, इसमें अगर ये सब समस्या आने लगेंगी जो सर्ट से रिलेटेड होती हैं, सर्टिफिकेट से रिलेटेड, अब जो भी बंदे ये काम, जो भी Z6 बॉक्स का यूज़ करते हैं, उनको मालूम है सर्ट फाइल कितनी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अगर ये फाइल, ये पैचिंग अगर वास्तव में विदाउट क्रेडिट होने लगी है एक्सोनस फ़ोन में, तो ये हमारे लिए बहुत ही अपडेट यूजफुल साबित होने वाला है, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। एक हाइडर टूल का क्या कहते हैं रिव्यू बचा, उसको देखने के बाद हम लोग अपने MMC की वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए हम देखते हैं कि जो लास्ट हाइडर टूल का अपडेट है वो क्या है, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा चुका है, इसमें बहुत शॉर्ट फॉर्म में इसका रिव्यू दूंगा। मुझे क्योंकि इस हफ्ते इतने अपडेट आ गए हैं, जिसकी वजह से मुझे क्योंकि सबका रिव्यू देना होता है, इस वजह से ये वीडियो को मैं थोड़ा सा मतलब लास्ट वाले रिव्यू को मैंने बहुत छोटा कर दिया है, ताकि वीडियो बहुत अननेसेसरी लंबा ना हो। ये देखो हाइडर टूल का MTK का जो है एक इनका अपडेट आया है, जिनके बाद भी हाइडर टूल है। इसमें क्या क्या नया है आपको मैं बता दूं। देखो इन्होंने क्या किया है कि MTK अनलॉक रिलॉक बूटलोडर, एक्चुअल में इतने मॉडल का जो है इन्होंने बूटलोडर अनलॉकिंग और रिलॉकिंग विदाउट डेटा लॉस दे दिए, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने जो है ये जो Redmi Note 10S और Redmi 8 का जो है
विदाउट अर्थ मतलब ऑथराइजेशन फाइल दिए अर्थ की जरूरत नहीं है, इसको बाईपास आप कर सकते हैं। रीड फर्मवेयर, रिपेयर IMEI, रीसेट FRP, फॉर्मेट बाईपास। अब देखिए MI रिपेयर होती कि नहीं मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि मैं हाइड्रा टूल का यूज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे मालूम है ये जो अपडेट आया इसका मतलब क्या है। ठीक है, बाईपास MI अकाउंट, पार्टीशन मैनेजर, इन सब का यूज इन्होंने दे दिया है। ठीक है, ऐसे ही वीवो के MTK मॉड्यूल का कुछ मॉडल यहाँ पे दिए, इनका भी इन्होंने सेम काम, मतलब आप फॉर्मवेयर रीड और राइट कर सकते हैं, FRP रीसेट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। MTK सेटों को आज की डेट में फ्लैश करना CM2 से बहुत आसान है, क्योंकि उन्होंने भी सिंगल बूट दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने मेटा मोड पे जो है वीवो के इतने सेटों को मेटा मोड पे ज्यादा सेट हो जा रहे हैं, आपको मालूम ही है। ठीक है, और ये बहुत यूनिक चीज नहीं है। यहाँ पे ओप्पो का भी इन्होंने क्या कहते हैं इतने मॉडल्स का विदाउट अर्थ दे दिया है, मतलब वही जो ऑनलाइन सर्विस लॉगिंग होती है ना उसको बाईपास कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने क्या कहते हैं ओप्पो के मॉडल का प्रैक्टिस बाय USB मेटा मोड पे आपको मालूम है कि आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जो नई चीज आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखिए सैमसंग के इतने सीरीज दिए इन्होंने, यहाँ मॉडल दे दिए हैं। ठीक है, इसका फॉर्मवेयर रीड राइट हो जाएगा, रीसेट FRP हो जाएगी, अनलॉक रीलॉक बूटलोडर हो जाएगा, फॉर्मेट और पार्टीशन मैनेजर जो है इसके पूरे पार्टीशन आपको दिखाएगा। ठीक है, जो MMC में पार्टीशन बनते हैं। तो ये देखो मैं बता रहा था ना, ये सैमसंग का जो MTK का जो रिलीज अपडेट है CM2 में, अभी UMT में मुझे पता नहीं कि क्लियर कट आया कि नहीं, हाइड्रा में ये सब चीजें हमारे लिए बहुत यूनिक साबित होने वाली है, क्योंकि मैग्मा टूल बंद हो चुका है और FRP बाईपास जो है सैमसंग में सिरदर्द साबित हो रही है। ऑनलाइन बहुत महंगा हो चुका है, 150-200 रुपए आज की डेट में रेट चल रहा है ऑनलाइन का, तो सैमसंग FRP खोलना महंगा होता जा रहा है। नए सेटों का भी बाईपास का कोई सोल्यूशन फ्री में नहीं आया, आ जाएगा आने टाइम में, लेकिन अभी नहीं आया चक्कर है। ठीक है, बाकी इन्होंने जितने भी मॉडल दिए हैं यहाँ पे जो दिखा रहा है LG का, इन सब का जो है मतलब फ्लैशिंग, अनलॉकिंग, मतलब अनलॉकिंग बूटलोडर की, और फॉर्मेटिंग, FRP हटाना, ठीक है, पूरे पार्टीशन शो करना, ये सब जो है चीजें इन्होंने इन सब के इतने मॉडल के साथ दे दी हैं। एक्चुअल में क्या होता है, देखो ज्यादातर जितने भी डोंगल हैं आज की डेट में अपने आप को इस हद तक यूजफुल बनाते जा रहे हैं कि अगर हम इसको खरीद लेते हैं तो फिर हमें कहीं दूसरा जगह जाने की जरूरत ना रहे, मैं कोई दूसरा बॉक्स ना खरीदूं। लेकिन कभी ऐसा पॉसिबल नहीं होता, कोई ना कोई कमी किसी बॉक्स में रह जाती है, तो हमें दूसरे डोंगल की तरफ शिफ्ट होना पड़ता है ताकि हमारी शॉप से कोई भी काम न लौटे। ठीक है, तो हाइड्रा टूल का भी ये जो अपडेट है यूजफुल है। ज्यादातर जो बूटलोडर अनलॉकिंग दी है सबसे पहले CM2 में मेरे हिसाब से आया था, CM2 में सबसे पहले मेरे हिसाब से आया था, उसके बाद जो है ये बाकी अपडेट आते जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये एक कॉपी पेस्ट वाला ऑप्शन जो है जारी रहता है, कोई एक जो भी मेहनत करता है डोंगल उसको बाकी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कि वो मेहनत नहीं करते हैं, वो अपना कुछ देते हैं तो दूसरा कॉपी कर लेता है। ऐसी चाइना वाले डोंगलों में चलता रहता है, तो ये सब प्रोसेस चलती रही, लेकिन इससे यूजर को फायदा होता है कि एक ही डोंगल अगर उसके पास है तो उसमें उसको लगभग सारी सोल्यूशन मिल जाते हैं। ठीक है, सारे सोल्यूशन मिल जाते हैं। तो ये तो अब तक के मैंने जितने अपडेट थे सबके रिव्यू दे दिए, क्योंकि मैं वीडियो ये बहुत छोटा करने चाह रहा हूं, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में आपको रिव्यू दे रहा हूं। चलिए अब जो MMC का लास्ट सेक्शन बचा उसको भी हम लोग देख लेते हैं और इस वीडियो का एंड करते हैं। अब हम लोग अपने इस वीडियो के लास्ट टॉपिक पे आते हैं, जो मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि ओप्पो रियलमी ब्रांड में अगर सैमसंग की MMC 90% कंज्यूम है और उसको अगर आप GTEx से FFU फर्मवेयर अपडेट करके सही करते हो तो आपका सेट ऑन नहीं होता। इसके पीछे क्या रीजंस हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, आप इस वीडियो को देख लो। मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, उसके बाद जो है हम लोग इसके बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अरे यार ये क्या हो रहा है, सॉरी RPM भी चेंज, हाँ ठीक है। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि मैंने एक सैमसंग की MMC खोली हुई है, ये देखो एक नया सेटअप मैंने लोड किया हुआ है, वो मैं आपको दिखा रहा था, वो सब छोड़ो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे मैंने एक सैमसंग की MMC जो है कनेक्ट की हुई है। ठीक है, अभी इसको हम लोग कनेक्ट करा रहे हैं, ये देखो ये सैमसंग की MMC कनेक्ट हो गई। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा वीडियो रोक दूंगा जब यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। ये देखो यहाँ पे मैंने वीडियो रोक दिया। ठीक है, यहाँ पे देखो एक CID यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, और एक यहाँ पे देखो ये एक सीरियल नंबर दिखा रहा है, यहाँ पे देखो सीरियल नंबर। ठीक है, ये देखो सीरियल नंबर दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर जैसे क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि जब FFU फर्मवेयर अपडेट करते हैं, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, जब हम लोग FFU फर्मवेयर अपडेट करते हैं तो हमारा ये जो सीरियल नंबर है ना ये चेंज हो जाता है।
हमारा सीरियल नंबर चेंज हो जाता है। ये देखो पहला सीरियल नंबर जो है आपका जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ मैं रोक दे रहा हूँ, ये है 2577 से, ठीक है। अब हम जब आगे बढ़ते हैं और FFU फॉर्मेट अपडेट कर देते हैं, मैं अब आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, दिखाता हूँ आपको। मतलब इसमें RPM भी क्लीन नहीं है। आप देखो यहाँ पे मैं FFU फॉर्मेट अपडेट, 1 मिनट में फिर से दिखा रहा हूँ आपको, हाँ 1 मिनट फिर पीछे आके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये आप देखो मैं यहाँ पे FFU फॉर्मेट अपडेट करने जा रहा हूँ। देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक यहाँ पे लिखा है कीप करंट। आप CID अगर अपनी वही रखना चाहते हो तो ऊपर से कर दीजिए, अगर CID चेंज करना चाहते हो तो आप नीचे से कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ये जो मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, इसके पीछे दिखाने का रीज़न क्या है कि अभी कुछ स्टूडेंट्स की मेरे पास कॉल आई थी, ठीक है, और मैंने अपने यहाँ भी एक सेट करके देखा है ओप्पो का, उसमें सैमसंग की MMC थी और वो 90% कंज्यूम थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो सीरियल नंबर चेंज हो गया, 2560 हो गया, देखो, ठीक है। तो अब ये जो सीरियल नंबर चेंज हो रहा है, इसका कॉम्बिनेशन भी कहीं ना कहीं CPU के साथ पेयरिंग में वर्क होता है। देखो एक्चुअली में क्या होता है, एक ऑप्शन यहाँ पे मैं एक ला रहा हूँ, CID जो है आप सेम रख सकते हो, यहाँ पे कीप करंट CID का ऑप्शन दिया हुआ है, FFU फाइल में CID कीप करंट का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन जनरली होता क्या है कि जो ये सीरियल नंबर चेंज हो रहा है, लेकिन CID का अगर आप सेम रखते हो उसके बाद भी आपका सेट ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है। देखो एक्चुअल में होता है, पहले तो जनरली हम लोग के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बैठी हुई थी कि अगर RPM भी सेक्शन क्लीन हो जाता है एरिया, तो कोई भी सेट ऑन हो जाना चाहिए। लेकिन ये जो सेट का सीरियल नंबर होता है, ये भी एक बहुत यूनिक चीज़ है जिसका कहीं ना कहीं CPU के साथ MMC की CPU के साथ पेयरिंग में योगदान है, जिसकी वजह से सेट ऑन नहीं हो रहा है। क्योंकि मैंने मेन चीज़ देखी, जो ये जो सीरियल नंबर चेंज हो रहा है, अब जैसे मान लीजिए आपके पास सैमसंग का कोई भी ओप्पो रियलमी का ब्रांड का कोई भी सेट आता है, इसमें सैमसंग की MMC लगी हुई है, ठीक है। आपका हैंग लोगों पे है, आपने MMC निकाली, U5 में लगाई और आपका जो है उसको देखा कि उसमें 90% आपका वो कंज्यूम है। जब आप ZX से इसको रिपेयर कर देते हो FFU फर्मवेयर के द्वारा अपडेट करके, उसके जब आप फर्मवेयर डालते हो तो आपका सेट ऑन नहीं होता है, ऑन नहीं होता है, चाहे MTK हो चाहे क्वालकॉम। अब ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ कुछ नए मतलब उसकी तरफ इंडिकेशन दे रही है कि इसमें भी मतलब जो हमारे ओप्पो रियलमी के सेट है, इसमें भी हमारे जब तक स्पेशल फर्मवेयर नहीं होंगे तब तक हमारे ये सेट 90% केस में या हम कहते हैं MMC चेंज के केस में काम नहीं करेंगे, मतलब ऑन नहीं होंगे। तो मेरा कहने वाला होता है, जैसे रेडमी के सेट हैं जो MMC चेंज करने पर स्पेशल फर्मवेयर के द्वारा ऑन हो रहे हैं, सेम कॉन्सेप्ट हमारी जो है इसमें भी काम करेगी। अगर जब तक स्पेशल फर्मवेयर नहीं बनेंगे ओप्पो रियलमी के, तब तक ये सेट भी ऑन नहीं होने वाले हैं। अगर सैमसंग देखिए सेम MMC अगर हाइनेक्स की है, इसके हाइनेक्स की है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें GP1 GP2 यूज़र एरिया पार्टीशन बना के हम जो है उसको रिपेयर कर लेते हैं। हमारा जो पुराना जो डेटा है, चाहे वो सीरियल नंबर हो चाहे CID हो चाहे कुछ भी हो, सेम रहता है और CPU को इसकी भनक नहीं लगती है कि हमने अपनी MMC को U5 या ZX से रिपेयर कर दिया है। लेकिन जब सैमसंग की MMC की बात आती है, जब हम उसको एक नई किसी रीडेड FFU फर्मवेयर से उसको राइट करके देखते हैं, राइट करके रिपेयर करते हैं, तो सिचुएशन ड्रामेटिकली चेंज हो जाती है। ड्रामेटिकली चेंज का मतलब ये है कि वो सेट ऑन नहीं होता, मतलब CPU के पास कोई ना कोई सीरियल नंबर से रिलेटेड या CID से रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो आपके सेट को ऑन नहीं होने देती है। तो मतलब हम अगर कोई ऐसा स्पेशल फर्मवेयर बनाएं जो CPU को इन सब चीज़ों को, इन जो ऐसी खुफिया इन्फॉर्मेशन है जिसको बाईपास कर दे, तभी हमारे ओप्पो रियलमी के सेट सैमसंग की कंडीशन में ऑन होंगे। तो जिनके पास भी जो भी हमारे मेरे यूट्यूब व्यूवर्स हैं, वो अगर ये प्रॉब्लम फेस कर चुके हैं, तो उसमें वो ये ध्यान रखें कि चूंकि यहाँ पे सीरियल नंबर मतलब अगर हम क्या कहते हैं RPM भी सेक्शन वाइप कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, तो इसके साथ में और भी MMC के इंटरनल कुछ खुफिया इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से CPU को लगता है कि MMC चेंज है और वो सेट ऑन होने नहीं देता है। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आने वाले टाइम में ओप्पो और रियलमी के ब्रांड के लिए स्पेशल फर्मवेयर आने चाहिए, तभी हम MMC चेंज इसमें कर सकेंगे। या सैमसंग की MMC, जो सैमसंग की हमारी MMC है, उसको जो है
क्या कहते हैं तभी लगा सकेंगे वही वाली सही करके। लेकिन यहाँ पे बात सिक्योरिटी बैकअप की भी आ रही है, इसमें IMEI राइट कैसे होगी। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसका जवाब फ्यूचर में छुपा हुआ है, अभी हम लोग इसका कोई भी जवाब नहीं दे सकते हैं। लेकिन ये जो नई इंडिकेशन, ये जो नई प्रॉब्लम है ना, ये सैमसंग की एमएनसी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हम लोग खुश थे, देखिए अभी जो कम रेंज के जो सेट हैं वो ज़्यादा, मतलब इधर सेट सही होने की परसेंटेज तो बढ़ गई है जब से आरपीएमबी क्लीन वाली जो ये जो प्रोसीजर आई है सैमसंग की एमएनसी के लिए, इससे बहुत सारे सेट हम लोगों ने जिंदा किए हैं। लेकिन जो ओप्पो रियलमी ब्रांड है ना, यहाँ पे अभी एक पेंच फंसा हुआ है, सीरियल नंबर का पेंच फंसा हुआ है। और ये पेंच एमएनसी फर्मवेयर चेंज, मतलब स्पेशल फर्मवेयर के द्वारा सॉल्व होगा। IMEI वाला सोल्यूशन क्या होगा, क्योंकि भाई आपने एक एमएनसी निकाली खराब है, मेरी बात समझो आप, तो वो जो बैकअप है आप डालोगे, भाई देखो सिंपल सी बात है, जो IMEI वाली सिक्योरिटी होती है वो CP एमएनसी की जो पेयरिंग होती है ना, उसी के अकॉर्डिंग वर्क करती है। जब आप एमएनसी चेंज करोगे तो पुरानी सेट से रीड अगर IMEI होगी, मतलब वो सिक्योरिटी बैकअप का होगा, वो भी नहीं लेगा मेरे हिसाब से, जो अभी तक का मेरा जितना एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो हम लोग IMEI वाली सिक्योरिटी को कैसे सॉल्व करेंगे, ये बहुत बड़ा अभी एक क्वेश्चन है जिसका आंसर फ्यूचर के घर में छिपा हुआ है। मैं अभी नहीं कह सकता कि कब तक इसका सोल्यूशन होने वाला है। ठीक है, तो ये जो नई प्रॉब्लम आ रही है इसका भी कोई सोल्यूशन हम लोग के पास नहीं है। फ्यूचर में अगर दिखेगा तो हम लोग इसके बारे में वीडियो बनाएंगे। अभी ये एक ज़बरदस्त प्रॉब्लम है सैमसंग एमएनसी में ओप्पो रियलमी ब्रांड के केस में, जिसका सोल्यूशन हमें फ्यूचर के लिए ढूंढना है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था, इसलिए मैंने एमएनसी की वीडियो को अपने बहुत शॉर्ट किया है, बाद वाले रिव्यूज़ भी शॉर्ट किए हैं, क्योंकि वीडियो बहुत आवश्यकता से अधिक लंबा हो गया था। इसके अलावा मैं आपसे फिर कहता हूं कि अगर आपको बहुत अच्छा रिपेयरिंग का काम सीखना है, मोबाइल सॉफ्टवेयर का काम सीखना है, एमएनसी प्रोग्रामिंग का काम सीखना है, तो एक बार आप CGI इंस्टीट्यूट आओ। आप जो रिजल्ट आपको अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा ना, अनएक्सपेक्टेड का मतलब ये है कि जो जैसी नॉलेज आपको यहाँ मिलेगी, आप यकीन मानिए आप उतनी उम्मीद भी नहीं रख सकते होंगे जितनी नॉलेज हम आपको यहाँ देने वाले हैं, जितना प्रैक्टिकल हम आपको यहाँ पे कराते हैं, और इतने कम पैसे में इतना अच्छा आउटपुट आपको दे रहे हैं। ये आपको किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं मिलने वाला, इस बात का CGI इंस्टीट्यूट चैलेंज करता है। और आफ्टर सपोर्ट जो हम लोग का, जो आप जब यहाँ से सीख के जाते हैं उसके बाद जो हम लोग सपोर्ट देते हैं वो बहुत यूनिक है, और ये आपके काम को और आगे बढ़ाता है, आपका रिजल्ट और अच्छा देता है, पहली चीज़। दूसरा फ्रेंड्स, मैं आपको फिर कहता हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, शेयर ज़रूर करो, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से अपने वीडियोस बनाता हूँ और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को देने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप अपनी शॉप पे उसको देख के सेट रिपेयर कर सको। तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कमेंट करो, ताकि मैं और अच्छे से अच्छी वीडियो आपके सामने प्रेजेंट करता रहूँ। तो फ्रेंड्स, अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे अपने नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।